और हम लोग के बिहार में वैसे ही होता है कि बिहारी, खासकर तो बिहारी लोग, मैं बिहारी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नाज है कि मैं बिहारी हूँ, क्योंकि बिहार में वैसा नहीं होता। बिहारी है ना, तो आप प्यार दो, बिहारी आपको 10 गुना प्यार देगा। बिहारी वैसे होते हैं। मैं ये वीडियो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दी आप जब बोलती हो तो आधा बिहारी। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगता कि मैं बिहारी बोलती हूँ, तो मुझे गर्व होता है कि मैं बिहारी हूँ। बहुत गर्व होता है मुझे कि मैं बिहारी हूँ। और मैं, बिहार के लोग ऐसे ही होते हैं। अगर आप 1% प्यार दो ना, तो आपको 10% प्यार मिलेगा बिहारियों के तरफ से। वो आपके क्या बोलते हैं, और कहीं पर भी वो नहीं है। शहर में चले जाओ, आज बिहार में आप किसी के भी द्वार पे चले जाओ, अगर भिक्षा मांगने कोई चला जाए ना, तो हम लोग के बिहारी भाई बहन हैं लोग, चाहे कोई भी हैं, इतना की जगह इतना दे देते हैं। यहाँ तक कि अगर वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, फटे कपड़े थोड़े से पहने रहते तो खुद के पास नहीं है, पर जो है उतना ही में दे देते हैं कि लो भैया ही ले लो। पर शहर में लोग नहीं देते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। शहर में बोलते हैं अरे अच्छा खासा शरीर लेके आया भीख मांगने, बोलते हैं ना। पर हम लोग में, बिहारी में नहीं बोलते। अगर किसी को भूखा देख लेना तो बिना दिए हुए हम लोग नहीं जाते हैं। बिहारी वैसे होते हैं, और मुझे नाज है कि मैं बिहारी हूँ। आई एम प्राउड ऑफ। चलिए, आप लोग बोलिएगा कि क्या मैं बोल रही हूँ, पर कोई नहीं, मुझे थोड़ा सा भी बिल्कुल वो नहीं लगता। भाई मैं बिहारी हूँ बहुत, मैं प्राउड से बोलती हूँ कि मैं भाई बिहारी हूँ। और जो जो ये वीडियो देखेंगे ना, वो सोचेंगे कि हाँ, ये बात मैं बोल रही हूँ वो सच है या झूठ है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर सही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, कि और लोगों को भी पता चल जाए कि बिहारी कैसे होते हैं दिल के। जिसके पास खुद के खाने के लिए नहीं होता है ना, अगर कोई भिक्षा मांगने आ जाए तो इतना खुद से वो दे देता है। बिहारी वैसे होते हैं। आई एम बिहारी, मैं बिहार से हूँ। भले मैं कोलकाता में रही हूँ, कोलकाता में मेरा जन्म हुआ है, पर मुझे कोई वो नहीं है कि मैं कोलकाता में रही हूँ, क्या की हूँ, उससे फलान ठिकान वो अदरवाइज़ कुछ भी मुझे नहीं लेना देना। बस मैं जहाँ हूँ, जो मेरा कल्चर है, जो मेरी भाषा है, उस पे मैं अमल रहना चाहती हूँ। और और सब बताइएगा गाइस, आप लोग कैसा लगा ये वीडियो। अगर वीडियो से आप लोग सहमत हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस बहन के बाद से किसी को भी अगर कोई भी दुखी लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ। और जहाँ तक मैं अगर माफ़ी मांगती हूँ कि मैं कुछ अगर गलत बोलूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और सही बोलूँ तो लाइक कर दीजिएगा। दोनों है कि नहीं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कि बिहारी कैसे होते हैं, अदर स्टेट के लोग को भी पता चले कि हाँ बिहारी कैसे होते हैं। वो कहीं भी टिके हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि शहर में अगर जाके बिहारी रह रहा है तो उसका कल्चर बदल गया हो। नहीं, वो आज भी बिहारी था, वो कल भी बिहारी है, और जब तक जिएगा तब तक बिहारी रहेगा। बिहारी का कभी वो कल्चर नहीं बदलता, क्योंकि अच्छे लोग कभी बुरा नहीं बोलते। और मैं जानती हूँ कि जो मेरे साथ यूट्यूब के फैमिली मेरे जुड़े हैं, वो सभी लोगों को मैं बोलती हूँ दिल से थैंक यू, कि मेरा वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइक कमेंट कर रहे हैं। मैं क्या बोलूँ।
बहुत बहुत लाइफ जीना इतना आसान नहीं है, और जो जीता है ना वो वही जानता है कि हाँ मायके ससुराल या कोई भी चीज़ को बनाने में कितना मेहनत लगता है। एक घर आप एक दिन में बना के दिखा दो, कभी नहीं बन सकता, और उसको तोड़ो, आधे घंटे का खेल नहीं है, तुरंत टूट जाएगा। पर उसको बनाने में, ईंट ईंट जोड़ने में पूरी फैमिली जब तक सपोर्ट ना करे ना, नहीं जुड़ता वो। तोड़ने के लिए तो एक इंसान काफ़ी है, एक घर क्या 10 घर तोड़ दे वो, पर जोड़ने के लिए पूरी फैमिली मेहनत करती है, जैसे मैं करती हूँ और करूँगी जब तक जीऊँगी तब तक, जब तक मेरे माँ बाप का, मेरे सास ससुर का मेरे सर पे हाथ है। मायके में मेरे माँ बाप सपोर्ट करते हैं, आशीर्वाद से हर चीज़ वो गलत सही हम मुझे सिखाते हैं। मैं सैड हूँ तो क्यों सैड हो, मेरी वहाँ माँ पूछती है तो यहाँ सासू माँ भी पूछती हैं। ये नहीं कि सिर्फ माँ ही पूछती है। जितना परेशान मेरी माँ होती है उतना ही मेरी सासू माँ भी होती हैं। यहाँ तक कि वो रो भी देती हैं मेरे लिए, जैसे मेरी माँ रोती है मेरे लिए। अगर मैं ऐसी है मेरी सासू माँ, तो जिसने जन्म दिया और जिसने इस घर में लाकर मुझे ऐसा प्यार दिया, उन दोनों माँओं को मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। और जीते जी जब तक जीऊँगी उन दोनों का कर्जदार मैं हूँ, और ये कर्जा मैं कभी नहीं उतार पाऊँगी, जितना भी सेवा कर लूँ दोनों माँओं का, दोनों पापा का। पर मैं पीछे नहीं हटूँगी, जितना बन सके मैं अपने से खुद से करूँगी, जितना हो सके। अपने मायके में मम्मी पापा का सेवा करूँगी, ससुराल में ये नहीं है कि मायका करूँगी तो ससुराल छोड़ दूँगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया तो इन्होंने मुझे यहाँ पे ज़िंदगी दी। तो मैं कभी दोनों माँओं का, दोनों पापाओं का बहुत बहुत, मैं क्या बोलूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी माँ ऐसी मिली है जो मुझे ऐसा बुद्धि देती हैं, ज्ञान देती हैं कि हाँ बाबू पूनम तुमको ससुराल में ऐसे रहना है, वैसे रहना है। कुछ सास बोल दे तो कुछ बोलना नहीं है, समझना कि मैं बोल रही हूँ। ऐसी माँ किसकी सिखाती है, पर मेरी माँ मुझे सिखाती है। मेरे पापा सिखाते हैं मुझे, और मेरे पापा अभी एज हो गया उनका, फिर भी उनको देख के और उनके स्वभाव को देख के मुझे जो फील होती है ना, मैं किसी से नहीं डरती, मैं सच बोल रही हूँ। मैं झुक जाऊंगी अपने सास ससुर के सामने, माँ बाप के सामने, तीसरा कोई मुझे अपने सामने झुका ले, गलत हो मैं झुक जाऊंगी, गलत है तो मैं आपके यहाँ आगे हाथ जोड़ लूँगी, पर बिना गलती के तो मैं झुकूंगी नहीं, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे झुकना नहीं सिखाया, लड़ना सिखाया है सच्चाई के लिए। मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ, एकदम मिडिल क्लास फैमिली से, पर अपने हक के लिए जीना मेरे बाप ने सिखाया है कि अपने हक के लिए जीना कैसे है, अगर ज़रूरत पड़े तो सास ससुर के सामने सपोर्टर कैसे बनना है, ये मेरे बाप ने मुझे सिखाया है। और मेरी माँ ने कि ज़रूरत पड़े तो सास के सामने झुक जाओ, क्योंकि वो भी तुम्हारी माँ है। मेरे घर में कुछ भी हो जाए, पर मेरी माँ कहती है कि सास का हाथ मत कभी छोड़ना, क्योंकि जिसको वो तुमको सौंपी है ना, वो उसका है, और वो चीज़ तुमको वो दे दी चुकी है, तो तुम खुद ब खुद उसके कर्जदार हो, है ना। तो मैं कैसे छोड़ दूँ अपनी सासू माँ को, कभी नहीं। ये मेरा जिस दिन प्राण निकल जाएगा ना, उस दिन भगवान जाने, पर जब तक पूनम के शरीर में सांस है तब तक कभी नहीं छोड़ सकती मैं अपने मम्मी पापा को, सास ससुर को। मेरे भाई हैं वहाँ पे, मेरे मायके के साइड में मेरे भाई हैं, 2 जन मेरे भाई हैं, और मुझे क्या, मेरी दोनों बहनों को भी पता है कि वो लोग कभी साथ नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि मेरा भाई दोनों वैसा नहीं है कि वो मम्मी का हाथ छोड़ दे या कुछ भी वो वैसा हो जाए, नहीं। क्योंकि मेरे दोनों भाई समझदार है, मैच्योर है दोनों, भले छोटा है दोनों मुझसे, मैच्योरिटी इतना ज़्यादा है ना कि मैं कोई भी चीज़ हो, बोलना समझाना, मैं ज़रूरत पड़े तो उन दोनों को डांटती भी हूँ, या मेरे को कोई अगर कुछ भी हो जाए तो वो दोनों खड़े हो जाते हैं, तो मुझे वो फील नहीं होता कि मेरे बड़े भाई नहीं है, नहीं,
क्योंकि बड़े भाई की तरह ये दोनों ट्रीट करता है मुझे, है नहीं। वीडियो देखेगा तो वो बोलेगा कि मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोली है। कोई नहीं भाई, वो करते हैं तो मैं बोल रही हूँ। चलिए रहने देते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, इमोशनल थी थोड़ा, तो सोची कि आज थोड़ा ऐसे वीडियो बना लूँ, क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, बहुत ज़्यादा। पर डिस्टर्ब था, पर मैं इस पे ज़्यादा जोर नहीं डालूँगी, क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा करना है मुझे, मेहनत बहुत ज़्यादा करना है कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब फैमिली में जुड़ सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब फैमिली बढ़ सके मेरे सपोर्ट में। तो इसीलिए मैं मेहनत करूंगी। बस आप लोग भी अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिएगा। चलिए, भगवान ऐसी फैमिली सभी को दे।